हेलो दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम बिशनपुर है। यह एक हॉरर स्टोरी है। यह एक डरावनी कहानी है। इस गांव के बाहरी इलाके में एक बहुत पुराना मंदिर था, जिस मंदिर को लोग यहाँ पर काली मंदिर के नाम से जानते थे। और काफ़ी लोग कहते थे कि यहाँ पर बहुत सालों पहले देवी काली की मूर्ति थी। और इसके मंदिर के आसपास बहुत सारी डरावनी घटनाएं होती रहती थी। और गांव का कोई भी आदमी शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक युवक जिसका नाम था अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव रहने के लिए आया हुआ था। अर्जुन को इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्यमय का पर्दाफाश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं माना। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए मना लिया। रात का समय था, गांव पूरा सो चुका था। अर्जुन और उसके दोस्त चुपचाप काली मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास ही पहुंचते हुए उन्होंने महसूस किया कि वहां हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था, मतलब दरवाज़ा खुल चुका था। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ऐसा वैसा कुछ पहले होता नहीं था, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा बेहद ही डरावना था। मंदिर के बीचों बीच देवी काली की मूर्ति थी, जो एक अजीब सी लाल रोशनी में नहा रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और मूर्ति के चारों ओर देखा। तभी अचानक से एक जोर की चीख सुनाई दी। सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे और बहुत ज़्यादा डर गए और सभी ने आपस में चारों ओर से कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन ने मूर्ति के पास जाकर देखा कि वहाँ एक बहुत पुरानी किताब रखी हुई है। उसने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी मंदिर के अंदर की लाल रोशनी और तेज हो गई और मूर्ति की आंखें चमकने लगी। अर्जुन के दोस्तों ने देखा कि मूर्ति की आंखों से खून टपक रहा है। सभी डर गए और डर के मारे वहां से भागने लगे। उन लोगों को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन अर्जुन को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। वो भूत प्रेतों को बहुत कम मानता था। उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर कुछ अलग कुछ नेगेटिव लग रहा है और वह इस रहस्य को सुलझा कर ही मानेगा। अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह मंदिर एक प्राचीन बहुत समय पहले कोई तांत्रिक था। उसने ही इस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन उसकी क्रियाओं से देवी काली को अपनी तांत्रिक विद्याओं से खुश करना चाहता था। लेकिन उसकी तांत्रिक विद्याओं के कारण देवी काली बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उसने तांत्रिक को श्राप दी कि उनकी आत्मा इस मंदिर में सदा के लिए भटकती रहेगी। अर्जुन को अचानक एक तेज झटका लगा और उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर खींची जा रही थी। उसने देखा कि मंदिर की मूर्ति के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी। मतलब उसने देखा कि जो मूर्ति रखी थी उसके पास में कोई ऐसी अजीब सी परछाई उसने देखी, जो थोड़ी सी ब्लैक शैडो सी कुछ ऐसा दिखा। और ऐसा लगा कि वो परछाई उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अर्जुन ने पूरी ताकत से किताब को बंद किया और एक मंत्र जो किताब में लिखा था वह उस मंत्र को धीरे धीरे पढ़ने लगा। अचानक धीरे धीरे वह शैडो दूर जाती गई और अचानक से वो गायब हो गई। अचानक वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया और अर्जुन बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो वह अपने दोस्तों के साथ गाँव में था। उसके दोस्तों ने बताया कि जब वे मंदिर से भागे थे तब गाँव वाले ने उनकी चीखें सुनी और उन्हें बचाने के लिए आए। अर्जुन ने उस किताब को गांव के पुजारी को सौंप दिया और पुजारी ने उस मंदिर में विशेष पूजा करवाई। और उस दिन के बाद से मंदिर में कोई भी डरावनी आवाज़ नहीं आती और ना ही कोई डरावनी घटना घटित हुई। बिशनपुर गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी को याद करते हैं और आज भी काली मंदिर की कहानी सुनकर डर जाते हैं। और यह कहानी सुनने के बाद कोई भी आज भी उस मंदिर की कोई भी शाम के सूर्यास्त होने के बाद उसके आसपास में नहीं जाता। लोगों को मानना है कि वह मतलब मंदिर लोगों का मानना है कि अभी भी वहाँ पर
ऐसी डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये मेरी दूसरी कहानी थी। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और धीरे धीरे बताइए